तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो तो उस विषय में आज हम बात करेंगे। मैंने खुद ये सब कुछ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि लोग जब ऐसे सिचुएशन में पड़ते हैं ना कि इतना ज़्यादा इमोशनली अकेला पड़ जाता है, इमोशनली इतना ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है ना वो मेंटली, कि सब होते हुए भी अकेलापन। तो उस समय कैसा बीतता है और खुद को कैसा संभालना चाहिए, कैसे खुद को फिर से नॉर्मल लाइफ में आना चाहिए, वो सब कुछ के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। क्योंकि मैंने ऐसे सिचुएशन से यहाँ आके पहुंचा, नॉर्मल लाइफ में आके पहुंच गई। तो देखो, जब लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत सारे रीज़न हो सकता है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हो सकता है। किसी किसी का ब्रेकअप हो गया, कोई कोई अपना छोड़ के चला गया, कोई कोई ऐसा होता है कि घर में ही कोई अपना इंसान जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार व्यार करते थे उसका डेथ हो गया, पूरा ज़िंदगी के लिए वो चला गया हमारे लाइफ से। या फिर बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हो गया कि वो अब फुटपाथ पे आ गया। बहुत सारे लोगों के लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है। तो किसी किसी का देखो डाइवोर्स हो गया, अब मुंह दिखाने का रास्ता ही नहीं है, ऐसा हो गया। किसी किसी का ऐसा है कि कोई भी नहीं है इस दुनिया में, उनका अकेला पड़ गया, जो भी एक लौता सहारा था वो भी छीन गया उससे, समझ रहे हो। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के जिंदगी में बहुत सारे सिचुएशन आते हैं जिसके वजह से लोग इमोशनली बहुत ज्यादा वीक पड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि हम क्या करें क्या नहीं। तो आजकल ज्यादातर जनरेशन में देखा जा रहा है कि ब्रेकअप को लेके लोग बहुत ज्यादा वीक हो रहे, इमोशनली एंजाइटी भोग कर रहे, एंजाइटी का फेस कर रहे। तो हर एक इंसान का अलग अलग होता है कि हम किस सिचुएशन में हैं और किस वजह से हम इतना ज्यादा खुद को इमोशनली वीक फील करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एंजाइटी होता क्या है। एंजाइटी एक ऐसा बीमारी है जो आपके दिमाग से ये उत्पन्न होता है जब हम ज्यादा सोचते हैं कि क्या करेंगे, अब कोई नहीं है हमारा, अब हम पूरा अकेले पड़ चुके हैं, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, हम कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, कुछ भी नहीं बचा अब। तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स, बहुत सारे ऐसे चिंताएं जो हमारे दिमाग में बार बार आता रहता है और उस वजह से हमारे दिमाग से जो एक क्रिएट होता है एंजाइटी। और एंजाइटी का सिम्टम्स क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। जब आपको एंजाइटी होगा, सबसे पहले थॉट्स आएगा, ज्यादा 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 ज्यादा, बार बार एक ही थॉट्स, एक के बाद एक, ठीक है। बहुत सारे नेगेटिविटी थॉट्स आता रहेगा। उसके बाद आएगा आपका जो दिल का धड़कन है, काफी ज्यादा तेज हो जाएगा, धक 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 धक, हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। उसके बाद आएगा पसीना, पूरा बॉडी, चाहे आप विंटर में हो ठंड में हो मैटर नहीं करता, एसी के अंदर हो, फैन चला रहे हो, एकदम वेदर नॉर्मल है, लेकिन आपका बॉडी पसीने से लथपथ हो जाएगा। आपको अंदर से बेचैनी, एक डर पैदा होता रहेगा, धीरे धीरे करके इसका जो लेवल है बढ़ता रहेगा। एक अजीब सा ही डर मन में बढ़ता रहेगा और दिमाग तो है ही, बस सोच रहा है। ठीक है, सिम्टम्स बता रहे हो एंजाइटी का, सुन लो। उसके बाद किसी किसी का उल्टी जैसा फील होता है, बहुत ज्यादा बेचैनी, उल्टी सा आ जाता है। उसके बाद पूरा बॉडी थर 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 करके कांपने लगता है, ठीक है। और अगर आप देख रहे हो कि ये सब सिम्टम्स जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है आपके साथ, बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाके कंसल्ट कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा बातचीत कर लेनी चाहिए। और अगर आप देख रहे हो कि नहीं, नॉर्मली है, ठीक है, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने आप को काबू कर सकता हूँ, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे ठीक हो सकते हो।
अगर थोड़ा बहुत है तो इसमें से आप बाहर कैसे निकल सकते हो, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है, कसम खा के बोल रही हूँ। जब मेरा पापा का डेथ हुआ था, हमारे फैमिली में कोई नहीं है, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता चलेगा कि मैं, मेरा मम्मी और मेरा पापा तीनों ही है, और कोई नहीं था हमारे जीवन में। और फिर बीच में मेरा पापा गुजर गए, उसके बाद मैं और मेरा मम्मी इतना अकेले पड़ चुके थे ना कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि क्या ही बोलूं, क्या समझाओ आप लोगों को। उसके बाद पापा का डेथ के 4-5 दिन बाद, चलो 1-2 दिन में तो सोचते सोचते बीत गया कि कैसे क्या हुआ। उसके बाद जब 4-5 दिन बीता, मैं बेड पे सो रही थी, और हमारे बंगाली में रिवाज है कि जिनका पति का वो होता है तो वो नीचे कुछ बिछा के अकेले में सोना पड़ता है। तो हमारे घर में है ही कोई नहीं, मैं और मेरा मम्मी के सिवा, तो मम्मी अकेले रूम में कैसे सोते, और मैं उनको अकेले हालत में नहीं रख सक पाती, तो इसीलिए हम लोग एक ही रूम में सोते थे, बाकी मम्मी अलग और मैं अलग बेड पे। तो उसके बाद मैं जब सो रही थी रात को, तो मेरे को नींद नहीं आ रहा था, अजीब सा डर लग रहा था कि अब कोई नहीं है हमारी जिंदगी में, मैं और मम्मी अकेले पड़ गए, मम्मी का भी काफी ज्यादा एज हो गया, अब हमारा क्या होगा। तब मेरा शादी वादी हुआ नहीं था, अभी तो हो गया, 1.5 साल से ऊपर हो गया शादी का। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ क्या नहीं, पापा कहाँ चले गए हमारे पापा, अब उनका आत्मा पता नहीं क्या कर रहा होगा, उनका बॉडी को तो जला दिया गया। बहुत कुछ सोच रही थी, सोचते सोचते इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का एंजाइटी आ रहा था ना मेरे को, मतलब जिस पे बीतता है वही जानता है यार। फिर मेरे को पूरा बॉडी पसीना, पूरा बॉडी थर थर करके कांप रहा था, और इतना ज्यादा धड़कन तेज, कोई कोई तो चिल्लाता है, जिसका एक्सट्रीम वाला एंजाइटी होता है ना, वो कोई कोई चिल्लाता है, कोई रोता है। तो जो जो ये सब कुछ फेस किया है ना, उसको पता होगा कि ये बहुत डरावनी चीज है ये। तो उसके बाद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो बहुत सारे लोगों के मन में, बहुत सारे लोग शायद ये सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो हर किसी का प्रॉब्लम अलग अलग है कि कोई ब्रेकअप के वजह से एंजाइटी फील कर रहा है, बहुत ज्यादा प्यार करता था, कोई कोई डाइवोर्स हो गया, कोई कोई पढ़ाई में उम्मीद लगा के बैठा था, नौकरी नहीं मिला, फेल हो गया, बहुत कुछ है ना। बहुत सारे वजह से, बहुत सारे टेंशन के वजह से एंजाइटी का फेस आपको देखने को मिलता है, सामना करना पड़ता है। तो इससे बचोगे कैसे? जब भी आपको एंजाइटी होगा ना, तब आप उठो, कुछ काम करो, एक्टिविटी में लग जाओ, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने लग जाओ, ठीक है। या फिर फ्रेंड के साथ बात करो, कॉल करो फ्रेंड के साथ, कुछ और टॉपिक पे बात करो, अपने माइंड को हटाने की कोशिश करो, हटेगा नहीं इतना जल्दी, फिर भी जोर जबरदस्ती माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। फ्रेंड लोगों के साथ बात करो, उनके घर पे चले जाओ, वो भी मुमकिन नहीं है। जैसे कि मेरा रात को 1-1:30 बजे एंजाइटी हो गया था, और एंजाइटी 1-1:30 बजे ही उठता था मेरे को, पता है। पहले काफी ज्यादा, मतलब पापा का डेथ होने से पहले भी मेरे को थोड़ा बहुत ये सब सिम्टम्स आता था, लेकिन पापा का डेथ होने के बाद ज्यादा आने लगा। तो कुछ ना कुछ आप काम करो, चाहे घर में बर्तन धो, घर पोछा लगाओ, चाहे रात को 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, जब भी आपको एंजाइटी हो रहा है ना, समझ रहे हो, जो जो ये सब फील कर रहे हो उनको पता होगा कि इसका दर्द क्या है ब्रो। वैसे लोग नहीं समझ पाएंगे, जिसको एंजाइटी हुआ ही नहीं है ना वो समझ नहीं पाएंगे, जिसको हुआ है, जो जो फेस कर रहा है, कसम से जीना हराम हो जाता है, जीते जी नरक दर्शन करवा देते हैं, है ना। तो बचना चाहते हो तो मैं बता रही हूँ, कोई ना कोई काम करो। टाइम मत देखो कितना बज रहा है, रात के 2-1, उठो, घर पोछा करो, घर झाड़ू लगाओ, बर्तन धो, मतलब अपने आप को फुल काम पे लगा दो, बिजी रख दो, इतना बिजी कर दो कि आपका जो माइंड है वो तो सोचेगा ही है, लेकिन फिर भी इतना नहीं सोच पाएगा। तो धीरे धीरे करके आप थोड़ा सा नॉर्मल नॉर्मल वो आते रहोगे, माइंड थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन पे आता रहेगा। इसीलिए काम करो, घर का कोई भी बर्तन हो, घर साफ सफाई, कुछ भी काम करते रहो, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हो सके तो हर रोज मेडिटेशन करो 15 मिनट। अगर चाहते हो कि आप पागल ना बनो, अगर आप चाहते हो कि खुद को खुश रखे, स्वस्थ रखे, अच्छे से रखे, तो हर रोज मिस मत करो, कुछ भी हो जाए 15 मिनट हर रोज मेडिटेशन करो। ये काफी अच्छा है, आपका जो दिमाग है उसको काफी अच्छा वो करता है, एक्टिव करता है, और ये सब जो नेगेटिव थॉट्स है इससे भी आपको बचाता है। तो प्लीज जो ये मेडिटेशन है ना, काफी अच्छा मेडिसिन है, मेडिटेशन जरूर करो हर रोज। और तीसरा नंबर ये है जो सबसे ज्यादा बेस्ट है, आप हॉली बुक पढ़ा करो,
और भगवान का जितना हो सके नाम जप करो पूरा दिन, हर सांसों में, एक एक सांसों में आप नाम जपा करो, ताकि ये जो आपका दुर्दिन, ये जो दुर्समय चल रहा है, इतना ज्यादा खराब दिन चल रहा है, ये जल्दी जल्दी कट जाए। तो तभी भगवान को याद करो। और एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारी जिंदगी में ना ये सब कुछ एक खेल चल रहा है, समझ रहे हो? चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट सामान हो, कितना भी इम्पोर्टेंट बिजनेस हो, कितना ही करोड़ों रुपया हो, आप ऊपर नहीं ले जा सकते। बस आपका आत्मा ही जाएगा, आपका शरीर भी ही छुटा ही रहेगा। तो इस बात को पहले समझो, रियलिटी को समझो। और अगर कोई आपकी जिंदगी से चला गया है, जैसे कि मेरा पापा, उनका डेथ हो गया था, कोई अपना हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है, तो हमेशा एक बात याद रखना कि सबको जाना है यार, आपको भी जाना है, हमें भी जाना है। इस दुनिया में हर एक पौधे, पंछी, कीड़े मकोड़े, सबको जाना है, बस टाइम की देरी है। हर एक इंसान का टाइम आएगा और वो चला जाएगा। तो बेकार में ये कंपटीशन, ये पढ़ाई, ये जॉब, ये नौकरी, ये बिजनेस, ये गर्लफ्रेंड, ये हस्बैंड, अकेले जीना कैसे संभव है, कैसे जीव, बुढ़ापे में कौन देखेगा, कौन सहारा बनेगा। यार पैदा भी अकेले हुए थे, आपका मम्मी साथ में नहीं आया था। पहले आपका मम्मी पैदा हुआ, फिर जवानी, फिर शादी उनका हुआ, फिर उनके पेट में आप आए। और जब आप जाओगे, आपका संतान ही आपको जलाएगा। जिसको आप दुनिया दिखाओगे वही आपको जला के जाएगा। तो क्यों इतना ज्यादा सोचना? हाँ मैं मानती हूँ बहुत खराब लगता है, कभी कभी ऐसा घटिया सिचुएशन हमारे सामने आ जाता है ना कि हमें समझ नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, आपको जाना है इस दुनिया से, आज नहीं तो कल। जब समय आएगा ना, तो खुद भी खुद को नहीं रोक पाओगे, ट्रस्ट मी। ऊपर वाले का जब बुलावा आएगा ना, कोई किसी को रोक नहीं पाएगा, जाना ही जाना है। और खाली हाथ जाओगे, शरीर भी हाथ छोड़ के जाओगे। बस ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? और उसके बाहर और कुछ मत सोचो। जब भी बहुत ज्यादा टेंशन आए, बहुत ज्यादा इमोशनली आप बहुत वीक फील करो, अपने आप को इतना कमजोर, इतना अकेला, इतना अलोन फील करो ना, बस एक बात याद रखना, कोई किसी का नहीं होता। बस ऊपर वाले का नाम जप करो, उनको ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करो। अकेले में बैठे मत रहो, जितना हो सके कुछ भी हो काम करो। चाहे खुद का काम ना कर पाओ, पड़ोसी का जाके हेल्प कर दो। कोई एक इंसान है बहुत काम करता है घर में, हाउस वाइफ है, काम करता है पूरा दिन, थक जाता है, जाओ उसको जाके हेल्प कर दो कि भाभी आप क्या करो क्या नहीं, अगर आप लड़की हो। और अगर आप लड़का हो, तो अगर कोई ऐसा लड़का है कि बाहर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, जो पत्थर है, ईंट है, वो ये सब उठा के काम कर रहा है, तो उनको जाके फ्री में हेल्प कर दो, काम करो। लेकिन फ्री मत रहो, बिजी रहो, अपने आप को बिजी कर दो, भगवान का नाम जप करो। तो देखना एंजाइटी और ये टेंशन अपने आप खत्म होता रहेगा धीरे धीरे, और सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छा आता रहेगा। जब भी मन में एंजाइटी आए ना, बस भगवान का नाम जप करो, हरे कृष्ण, कुछ भी, जिस भी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, गॉड को मानते हो, जिस को मानते हो, गुरु नानक जी को मानते हो, बस उनका नाम जप करो, बस भगवान का नाम जप करो। तो एक पॉजिटिविटी अंदर से अपने आप आता रहेगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।